हेलो, कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ आपके लिए कुछ नीट लेवल के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं और उस टाइप के आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, क्योंकि अब जैसा कि आपके लिए नीट की एग्ज़ाम आने वाली है तो उसी उद्देश्य से हम ये आपको क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस में हम अगर स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन अपना एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और वो जो क्वेश्चन है वो कैसे है कि p प्लस, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर b माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये हमें दे रखा है। ठीक है ना, ये एक इक्वेशन है और ये एक वास्तविक गैस की अवस्था समीकरण है। ये क्या है? ये वास्तविक गैस का अवस्था समीकरण है, और इस अवस्था समीकरण में P तो है दाब, P क्या है? P दाब है, और हमें A की विमा निकालनी है। और दाब की विमा जो होती है वो हम क्या लिखते हैं? वो हम लिखते हैं F की विमा, मतलब बल की विमा और क्षेत्रफल की विमा। ठीक है, बल की विमा क्या लिखते हैं? बल की विमा लिखी जाती है m1 L1 एंड t माइनस 2। ठीक है, और A है एरिया, क्षेत्रफल, जिसकी विमा लिखते हैं हम L2। सॉल्व करेंगे, क्या आने वाला है? यहाँ आएगा m1 और L माइनस 1 और t माइनस 2, ये आएगा। क्लियर? तो ये तो दाब की विमा हो गई। और B क्या है? B आयतन है, तो आयतन की जो विमा लिखते हैं वो हम लिखते हैं L3। ठीक है, आयतन की जो विमा होगी वो होगी L3। अब हमें यहाँ से A की विमा निकालनी है। किसकी? A की विमा, ये निकालनी है हमें। जो A दे रखा है हमें उस A की विमा निकालनी है। और इस A की विमा क्या होगी? भाई हम जानते हैं कि ये जो पद दोनों जो जुड़ रहे हैं यहाँ, इसमें P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, ये दोनों पद जुड़ रहे हैं, ये तभी जुड़ सकते हैं विमीय विश्लेषण में जब इन दोनों की विमाएं समान होंगी। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ इससे ये जो P की विमा है और a अपॉन बी स्क्वायर की विमा है, मतलब a की विमा और b की विमा का स्क्वायर, ये जो दोनों पद हैं वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं a की विमा निकालूं, अगर मैं a की विमा निकालूं तो a की विमा क्या बनेगी? भाई p की विमा और b की विमा, डायमेंशन ऑफ b और उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो a की डायमेंशन, a की विमा क्या निकल कर आई भाई? p की विमा तो ये लिख दी मैंने, m1 L माइनस 1 एंड t माइनस 2। क्लियर? और b की विमा लिखी कितनी? L3 और उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, m1 L माइनस 1 एंड t माइनस 2 लिख दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, L की पावर 6। तो A की जो विमा आने वाली है वो क्या आने वाली है भाई? m1 L5 माइनस 1 और 6, L5 हो गया और ये हो गया t माइनस 2। तो ये A की विमा निकल कर आ जाएगी। क्या आएगी? m1 L5 एंड t माइनस 2। इस तरीके से हम इसकी विमा निकाल सकते हैं। और अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है। इसका आंसर और चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर है m1 L 1 मिनट, आंसर, इसका आंसर है m1 L5 एंड t माइनस 2। तो ये अपना बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें कि हमें दे रखा है
द डायमेंशन ऑफ, हमें ये निकालना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द डायमेंशंस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर, मतलब इसकी डायमेंशन किसकी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, और वो भी किसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी है, ठीक है, और ई क्या है, ई एनर्जी है। एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, ये परमिटिविटी है, और ई स्क्वायर क्या है, ये एनर्जी है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते हैं हम फॉर्मूला किसका, एनर्जी लिखते हैं ना, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या बनती है, ये जो है ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, सॉरी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है ना, ये है मतलब ऊर्जा घनत्व है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊर्जा घनत्व। तो ये ऊर्जा घनत्व है भाई, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में ये ऊर्जा घनत्व है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और इसका एक फॉर्मूला और होता है ऊर्जा घनत्व का, क्या लिखते हैं, ऊर्जा बटे आयतन। क्या लिखते हैं, ऊर्जा बटे आयतन। तो इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं भाई, ऊर्जा एनर्जी की विमा क्या लिखते हैं हम, m1L2 एंड T-2, और आयतन की विमा क्या लिखोगे, आयतन की विमा लिखोगे L3। ठीक है, तो ये तो ऊर्जा की विमा हो गई, ये वाली, ये विमा ऊर्जा की, और ये विमा हो गई आयतन की। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, m1L, ये ऊपर जाएगा L-1 एंड T-2, m1L-1 एंड T-2, तो ये आ जाएगा बेटा लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक और क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कैसे है, मैं क्वेश्चन देखता हूँ पहले, मैं आपको बिल्कुल अच्छे वाले क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। ठीक है ना, अच्छे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा बिल्कुल, कोई फालतू बकवास वाले नहीं, जो बिल्कुल ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। देखिए, एक फॉर्मूला गिवन है हमें, और फॉर्मूला कैसे गिवन है कि x इज इक्वल टू 3/z²। ठीक है, ये फॉर्मूला गिवन है हमें, x इज इक्वल टू 3/z²। x एंड z, x और z है ना, x की जो डायमेंशन है वो तो किसके इक्वल है, कैपेसिटेंस। मतलब x की जो विमा है वो धारिता की विमा के समान है। ठीक है, तो x की विमा किसके समान है, धारिता की, और z की, z जो है ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी विमा चुंबकीय प्रेरण। ठीक है ना, किसके बराबर है, चुंबकीय प्रेरण के। ठीक है, अब हमसे वो पूछ रहा है कि जो बाई है, बाई की विमा क्या होगी।
बाई की विमा किसके समान होगी, उसने हमसे ये पूछा है कि इस बाई की विमा किसके समान होगी। ठीक है, तो भाई x की विमा अगर मैं बात करूं तो x की जो विमा दे रखी है वो हमें संधारित्र की मतलब कैपेसिटेंस की विमा के समान दे रखी है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस की विमा लिखते हैं m-1 L-1 L-2 और T2 एंड Q2। ये किसकी विमा है, ये संधारित्र की विमा है कैपेसिटेंस की। और जेड की जो विमा है वो मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो विमा होगी, किसकी, चुंबकीय प्रेरण, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण नहीं है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जेड की विमा मैग्नेटिक फील्ड की जो विमा होती है उसके बराबर दे रखी है, और उसको हम क्या लिखते हैं, M-1 एंड Q-1। ये किसकी विमा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की विमा हो गई। ठीक है, अब हमसे उसने पूछा है कि बाई की विमा बताइए, किसकी विमा, बाई की विमा। तो बाई की विमा क्या बनेगी भाई, बाई की जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3 तो डायमेंशन लेस है, जेड स्क्वायर नीचे पहुंचेगा, एक्स की डायमेंशन और अपॉन में क्या लिखूंगा, जेड की डायमेंशन का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा, एक्स की डायमेंशन अपॉन जेड की जो डायमेंशन होगी उसका स्क्वायर। एक्स की डायमेंशन रख दीजिए इसमें और सॉल्व करना है बस, M-1 एंड L-2 एंड T2 Q2। ठीक है, और जेड की जो विमा है वो लिखेंगे हम M-1 एंड Q-1। ठीक है, M-1 एंड Q-1। सॉल्व कर लीजिए, क्या आने वाला है, M-1 एंड -1, ये ऊपर जाके -1 होगा तो M-2 हो गया, T-1 है, ऊपर जाके +1 होगा, तो पहले L को देख लेते हैं, L-2, फिर T कितना होगा, ये T3 हो जाएगा, क्यों भाई, T3 हो जाएगा ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला है ना T-1, ऊपर जाके T+1 होगा, और T2 और +1 कितना हो गया, T3, ऐसे ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा तो ये होगा Q3। तो डायमेंशन बेटा लोग जो निकल कर आएगी, बाई की डायमेंशन क्या निकल कर आएगी, वो आएगी M-2, हाँ M-2 एंड L-2, M-2 L-2 एंड T3। अच्छा, इसमें स्क्वायर और है बेटा, एक मिस्टेक हो गई, तभी मैं बोलूँ कि आंसर कैसे नहीं आ रहा है। आंसर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ इसमें स्क्वायर और है, ये स्क्वायर लगाना भूल गए। तो भाई अभी स्क्वायर को भी सॉल्व करते हैं, M-1 L-2 T2 एंड Q2, ये लिख दिया। स्क्वायर को और सॉल्व करते हैं तो ये होगा M2 T-2 एंड Q-2। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको, अब आ जाएगा आंसर, क्या रहेगा, M-3 एंड L-2 एंड L-2 और ये प्लस का T4 एंड Q4। तो ये डायमेंशन रहेगी किसकी, बाई की विमा, बाई की विमा ये रहेगी M-3 L-2 T की पावर 4 एंड Q इज रेज टू पावर 4। ठीक है बेटा लोग, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
ठीक है, कुछ इस तरीके के ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी केवल स्टार्टिंग है, इसलिए आपको केवल ये मैं 3 क्वेश्चन, ठीक है, एज ए सैम्पल में आपको किए हैं। मैंने एज ए सैम्पल मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, और इसी तरीके के वीडियो अब हर रोज़ होने वाले हैं। आज इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा वीडियो बना सकूं, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा आपके सामने तो एक लंबे वीडियो के साथ आऊँगा। तो बेटा लोग जितना हो सके चैनल को शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियोज़ होंगे वो केवल नीट स्टूडेंट्स के लिए होंगे, और भी हम इन वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए।